डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ का दूध किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। आप चाहे कितना ही महंगे ब्रांड का दूध पिला लो या फिर गाय का पिला लो, भैंस का पिला लो, मतलब माँ के दूध की तुलना किसी भी दूध से नहीं हो सकती। अगर कोई मदर अपने बच्चे को कोई भी अनमोल गिफ्ट देना चाह रही है तो वो है ब्रेस्ट मिल्क। उससे बच्चे की पूरी ज़िंदगी की इम्यूनिटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। कई बार लेडीज़ का क्या रहता है कि वो लेट कर दूध पिलाती हैं। क्या सच में लेट कर दूध पिलाना ठीक है? क्योंकि सभी डॉक्टर्स मना करते हैं, घर के बड़े भी मना करते हैं कि जो बच्चे का कान है वो बहना शुरू हो जाएगा, बच्चे के कान में दूध चला जाएगा, बच्चे की सांस की नली में दूध चला जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, और अगर लेटकर दूध पिलाना है तो क्या पोजीशन रहनी चाहिए कि बच्चा लेटकर दूध पी ले, आपका कंफर्ट भी बना रहे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो मदर्स लेटकर दूध पिलाती हैं उनके लिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे को जितना हो सके उतना ब्रेस्ट फीड ही कराओ। टॉप फीड 6 महीने तक बिल्कुल अवॉइड करो। सेकंड थिंग, अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं बन रहा है कुछ एक कारणों से, कुछ महिलाओं को ही नहीं बन पाता, वरना सबको ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑलमोस्ट लेडीज को ब्रेस्ट मिल्क बनता है और वो अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकते हैं। सिजेरियन केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट मूव नहीं कर सकती एक दिन के लिए, तो उस टाइम पर बच्चे को जैसे ही ओटी से बाहर आती है पेशेंट, तो उस टाइम पर बच्चे को फीड जरूर कराना चाहिए। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, पेशेंट का हेड थोड़ा ऊपर करके, और जो सिस्टर होती हैं या उनके साथ कोई जो अटेंडेंट होता है वो एक बच्चे को पकड़ता है और एक एरियोला को, जिससे कि बच्चा आराम से लैचिंग कर सके, मतलब कि अच्छे से सक कर सके। हर 2 घंटे में अगर हम ये कराते हैं तो सिजेरियन हुई डिलीवरी में भी बच्चे को टॉप फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, ओटी से बाहर आते ही पेशेंट को हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराते हैं। और बच्चा जिस बार बार अगर सक करता है तो दूध अपने आप बनना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के बाद वही जो सिजेरियन पेशेंट होती है उसको हम मूव भी करवा सकते हैं, उसकी करवट दिलवा सकते हैं, जिससे कि और इजी हो जाता है बच्चे के लिए फीड लेना। अब लेटे लेटे उसको दूध पिला सकते हैं। लेटे लेटे मतलब मदर के हेड के नीचे भी पिल्लो लगाना है और बच्चे के हेड के नीचे भी पिल्लो, या फिर ऐसे अपना जो हाथ होता है लेडी वो लगा सकती है, जिससे कि एक इंक्लिनेशन बन जाता है। बच्चे के कान में दूध जाने का बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। ठीक है, और बच्चे का जो दूध है वो सीधा पेट में जाता है, सांस की नली में भी नहीं जा पाता दूध। सेम जो कंडीशन रहती है वो नॉर्मल डिलीवरीज में भी रहती है, क्योंकि उसको एपिजियोटोमी सूचर्स आए होते हैं, बैठने में बहुत परेशानी होती है, तो वो भी सेम पोजीशन अपनी कर सकती है, क्योंकि उसको करवट लेने में दिक्कत नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट को। वो लेट कर भी या फिर पीछे 3-4 पिल्लो लगाकर, और बच्चे को अगर अगर बच्चा लेटा है, लेट के पिलाना है बच्चे को दूध, तो बच्चे का हेड के नीचे अपना हाथ रखे या फिर बच्चे के हेड के नीचे कोई भी पिल्लो रखे, जिससे कि बच्चे का थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो जाए, मतलब थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ हो जाए, थोड़ा टेढ़ा हो जाए बच्चा, जिससे कि कान ना बहे। अगर आप लेट कर दूध पिलाना चाह रही हो, कुछ कंडीशन है, आपसे नहीं उठा जा रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, तो जो ये पोजीशन जो मैंने बताई है ये परफेक्ट रहती है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। जैसे 6 महीने तक आपको बच्चे को लेट कर दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। आपका जितना हो सके आप बैठ कर दूध पिलाइए। बैठ के भी एक पोजीशन रहती है, आराम से बैठो, लैप में पिल्लो रखो, बच्चे का हेड यहाँ रखो, बाकी जो बच्चे के का बॉडी पार्ट रह जाता है वो यहाँ तक आराम से आ जाता है न्यूबॉर्न बेबी का। तो इस तरीके से जो ये पोजीशन रहती है वो परफेक्ट रहती है। एक हाथ से एरियोला को पकड़ो ताकि उसका सांस ना घुटे। ये परफेक्ट पोजीशन रहती है बच्चे को फीड कराने की। लेट कर अगर दूध पिलाते हो तो उसमें खतरा रहता है, बच्चे के कान में दूध जा सकता है, सांस की नली में दूध जा सकता है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको किस तरीके से ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।